नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग लाल किला ग्राउंड में मौजूद हैं। रामलीला लवकुश रामलीला कमेटी के द्वारा यहाँ पर रामलीला का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, लेकिन आज ड्रेस रिहर्सल जो है वो चल रही है और आज बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जो है यहाँ पर ड्रेस रिहर्सल के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ मुकेश ऋषि जी मौजूद है, उर्फ जो लवकुश रामलीला कमेटी में रावण का किरदार निभा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार आपको भी, सबको जो देख रहे हैं इस वक्त, हमको आप सबको प्यार भरा नमस्कार। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, लवकुश रामलीला में आप रावण का किरदार निभा रहे हैं। एक्सपीरियंस और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा सेकंड टाइम है। पहले भी किया था और उस वक्त भी अच्छा लगा था, लेकिन उस वक्त एक बात समझ आ गई थी कि बहुत ही ये जो एसोसिएशन बनी है लवकुश की, बहुत ही शिद्दत के साथ, प्यार के साथ ये इस चीज़ में ध्यान देते हैं। हर चीज़ में कपड़े आपने देखा है कितने पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बने हैं, तो उस वक्त समझ में मेरी आ गया था और मुझे करते समय अच्छा लगा था क्योंकि मैं स्टेज वाला तो हूँ नहीं, मैं स्टेज करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे उस समझ में आया था कि वो किया मैंने तो अच्छा लगा, तो मुझे लगा इस बार भी मज़ा आएगा, इसलिए मैंने हाँ किया था। सर, मैं पर्सनली आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैंने आपकी बॉलीवुड में ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ जो है वो देखी हुई हैं। आपकी एक्टिंग तो मतलब लाजवाब है, लेकिन रावण का किरदार, एक धार्मिक किरदार निभाना कितना चैलेंज है? देखिए, चैलेंज तो है क्योंकि ये एक सीमा से बंधा हुआ है कि एक पर्टिकुलर तरीके से लोग इसको एंजॉय करते आ रहे हैं जब ये स्टेज पे किया जाता है। मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ और पहले लोगों ने पसंद किया उसको, तो मैंने कहा कि उस तरह इसके जो तरीका है उसको उसमें चेंजेस ना करके, फिर जो सबसे बड़ी बात है कि हमें जो लाइनें दी जाती हैं, जो मेरे पास आता है, मैं अपना करैक्टर उसी में से बुन सकता हूँ। ना मैं उसे कम कर सकता हूँ, ना उसमें ज़्यादा कर सकता हूँ। उसी के अंदर ही मुझे अपने करैक्टर के साथ खेलना होता है। और कभी कभी हम जगह अपनी ढूंढ लेते हैं बीच में, क्योंकि रावण एक ऐसा है, वो करते समय थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि मजाकिया है या उस तरह बात करने का ढंग है उनका, तो हम उस चीज़ की लिबर्टी लेके थोड़ा सा उसको हिलेरियस बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ 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 महसूस होता है मेरे को। तो वो सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ। बाकी स्टेज और सिनेमा का बहुत फ़र्क है। ये एक वन टाइम चीज़ है सारी। जब आप एक बार स्टेज पे आ गए तो वहीं पे होगा, कोई गलती नहीं चलेगी। तो इसलिए हम थोड़े अलर्ट रहते हैं उसमें। और ये जो एक्सरसाइज है मेरे लिए, ये मुझे एज इट इज़ एज एन एक्टर बहुत फ़ायदेमंद होती है, ये चैलेंज जो है। क्योंकि सिनेमा में हमें मालूम है कि हम कभी भी कट हो सकता है, और शॉट दोबारा लिया जा कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है मुझे बहुत कुछ सिखाती है, तो इसलिए मैंने स्लोली ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना शुरू किया। अच्छा, सर, हम सब जानते हैं कि जो रावण है वो महादेव के बहुत बड़े भक्त रहे हैं और उनके द्वारा ही एक शिव तांडव स्तोत्र जो है वो रचित था। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा मेरे पास तो उसका अभी इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं है। अगर आप हैं तो आप उसे सुनाएं, मैं उसका आनंद लूंगा। अच्छा, मेरे को थोड़ा सा आता है, मैं सुना दूंगी। जटाटली गलत जलत प्रवाहपा विपस्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंडमालिका डमट 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 निनाद वयम चकार चंद्र तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। वाह, क्या बात है! बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर गाया। सर, जैसे कहते हैं कि जब कभी भी आपने जैसे कहा कि चैलेंजिंग है, मैंने एक्सेप्ट भी किया है, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया या कुछ डाइट में या फिर कुछ और चीज़ें जो चेंज हुई हों? नहीं, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मैं एक रूटीन की, डिसिप्लिन वाली वैसी ज़िंदगी जीता हूँ, तो मुझे उसके लिए इस चक्कर में नहीं पड़ना था कि मुझे 10 किलो वेट बढ़ाना है या कम करना है, ऐसा नहीं है। वो मैं जिस रूप में मैं अपने आप को रावण देखता हूँ, वो रूप मैं मेंटेन करके रखता हूँ। या मेरा पहले से ही उसका चल रहा था, तो मुझे उसके लिए कोई एक्स्ट्रा तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ी। खाने-पीने में मेरा हमेशा सिस्टम वही रहता है। मैं वही जो चीज़ें हम जो बनती हैं हमारे देश में, उगती हैं जिस स्टेट में हम रहते हैं, वहाँ का सब चीज़ें वही सब्जी होती है, सब कुछ वही चीज़ें खाओ। बाकी इतना ही फ़र्क होता है कि कितना खाना है। कभी-कभी हम लालची हो जाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, हम ध्यान नहीं देते और चक्करों में पड़ जाते हैं, इतने मील खाओ, ये करो, वो। अरे मील तो उसी तभी तय होंगे जब आपकी रूटीन तय होगी। जो आपकी रूटीन बनेगी, उसी हिसाब से खान-पान होता है। और उस समय 7 टाइम अगर खाया जाता था, तो उस वक़्त लोग जो है 12, 14, 16 किलोमीटर तो उनकी वॉक तो खाली काम अपनी जगह देखने के लिए होती थी। तो उस टाइम लोग चलते थे, घूमते थे, तो उस हिसाब से रहना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से खाइए, लेकिन वही खाइए
जो सब्जियां उगती हैं फ्रेश वो खाइए। हिंदी सिनेमा में हमने आपको लगभग हर किरदार, चाहे वो पुलिस का किरदार हो, ज़्यादातर हमने नेगेटिव रोल में ही देखा है, और अब रामलीला में भी नेगेटिव रोल। कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे इससे नहीं फ़र्क पड़ता। हुँ, मुझे खुशी है इस बात की कि हर रंग लोगों ने पसंद किया है। हुँ, जहाँ सरफ़रोश का रोल लोगों ने पसंद किया, वहीं वो खीर वाला भी पसंद किया जो तो देखिए एज़ लॉन्ग एज़ हम लोग जो काम करते हैं क्या है कि अगर बुरा काम कहने को बुरा है, लेकिन अगर किसी के दिल तक ना पहुँचे, उसे ना लगे, तो फिर हमारा मकसद पूरा नहीं होता। जी, तो हमें उस लेवल पे पहुँचना ही पड़ता है, तो उसे हम विलन कह देते हैं। जी। लेकिन विलन कहानियों में जब तक नहीं आएँगे और जब तक उनको उस लेवल का नहीं दिखाएँगे, तो हीरो का जो हीरोपन होता है वो सामने नहीं आता है। तो हम कहानी के हिसाब से हम लोगों को वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो खुशी बात इस बात की है कि लोग दोनों ही रूप देख के खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि भला-बुरा कुछ कहते हैं या ये मत करो, वो करो। ऐसी कोई उनकी इंस्ट्रक्शंस मेरे को कभी नहीं मिली। मैं जो भी करता हूँ वो उनको अच्छा लगता है तो ज़रूर कहते हैं, "भई हाँ, आपने ये रोल अच्छा किया।" किरदार नेगेटिव है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कहीं न कहीं जो रावण हैं, वो भी बहुत बड़े भक्त थे। नेगेटिव किरदार है, लेकिन क्या पॉज़िटिव मैसेज जो है, वो जनता को आप देना चाहेंगे? देखिए इसमें मैसेज रामायण से बड़ी कोई किताब नहीं है। जी। रिलीजियस बुक इससे बड़ी कोई किताब नहीं है और इसमें वो ज़िंदगी बताई गई है जो ज़िंदगी जब दुनिया शुरू हुई थी तो ये चीज़ घटित है और उसको लिखा गया। वो लिखा गया और आज भी मेरे ऊपर भी वो लागू होता है, आपके ऊपर भी, इनके ऊपर भी। क्योंकि हाँ, इसी में से हमारे भाव हैं, इसी में हम किस तरह गलत होते हैं, इसी में हमारे अंदर जेलसी आती है, इसी में वो अपना क्या बोलते हैं अकड़ आती है, आप तो समझते नहीं हो, कुछ पा लिया तो आप उसके किस तरह उसको संभाल नहीं पाते हो। सब कुछ उसी में एक-एक चीज़ क्लियर कट शब्दों में लिखी हुई है वहाँ पे। अगर हम उसे पढ़ते हैं तो हम और क्लियर हो जाएँगे, उसे महसूस करते हैं तो ज़िंदगी आपकी और भी सुधर जाएगी। तो हम इन चीज़ों से बच जाएँगे और हमारा टाइम ख़राब नहीं होगा। हम ज़िंदगी को सीधा कर पाएँगे क्योंकि ये चीज़ें होनी ही होनी है ज़िंदगी में। ज़िंदगी का नाम ही है उतार-चढ़ाव। सीधी चले वो ज़िंदगी नहीं है या ना ही होने वाली है। तो उतार-चढ़ाव के समय अगर हम इन चीज़ों का सहारा लेंगे जो ऑलरेडी लिखी गई हैं और क्रिस्टल क्लियर हैं, बिल्कुल। तो आपको परेशानी नहीं होगी। उतार-चढ़ाव की बात सर आपने की है, हिंदी सिनेमा से आप काफ़ी सालों से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सी दौर आपने हिंदी सिनेमा के भी देखे हैं। एक दौर अब चल गया है बॉयकॉट का, और साथ ही अभी आदिपुरुष मूवी भी एक आई थी, जिसमें जो है वो मॉडर्न रूप उसको दिया गया, लैंग्वेज का उसमें बहुत इश्यू आया। उसको देख के क्या कहते हैं? क्योंकि उसमें रावण के भी रोल को बहुत जैसे कहें मॉडिफ़ाई किया गया था, हनुमान के जो डायलॉग्स थे उनको भी काफ़ी मॉडिफ़ाई किया गया था। काफ़ी अजीब-सी लैंग्वेज उसमें यूज़ की गई थी। देखिए, जब इतना कुछ आप कह रहे हैं कि वो अजीब था, तो फिर लोगों को कैसे पसंद आता? देखिए, मैंने आपसे कहा कि रावण हो, राम है, ये इनकी इनकी रेखाएँ बंधी हुई हैं। हाँ। इसमें रह के ही हमको काम करना है। तो ठीक है, रावण को हम थोड़ा-सा मज़ाकिया में उस तरह कर लेते हैं, उसकी हँसी आ जाती है, सिर्फ़ इसलिए कि लोग थोड़ा एन्जॉय कर लें और थोड़ा उनको अच्छा लगे। लेकिन उसके भी लिमिट के बाहर नहीं जा सकते हम। तो फिर ये तो हमारे भगवान के बारे में आप लिमिट के बाहर जा ही नहीं सकते, आप कैसे सोच सकते हो? जी, बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये तो ऑलरेडी सुपर हीरो हैं। हुँ। राम जी सुपर हीरो हैं, है कि नहीं है? तो सारे करैक्टर जो हैं, वो सब सुपर हीरोज़ हैं। तो इनका जितना अच्छा बखान हो, जितनी अच्छी बात इनकी सामने आए और खुशी से आए, उनके भी कई पल ऐसे होंगे जो मतलब फैमिली वाले होंगे, हम उनके ऊपर चीज़ें लिखी जा सकती हैं, बनाई जा सकती है, लेकिन उनसे छेड़-छाड़ तो वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लोग नहीं पसंद करेंगे। सर, जाते-जाते एक आखिरी में आपका डायलॉग जो है वो मैं लेना चाहूँगी। आपका जो पसंदीदा हो वो, अगर अगर मेरी अगर फ़रमाइश अगर आप चाहें अगर वो पूरी करें, तो मैं चाहूँगी जब लक्ष्मण द्वारा सुपन्खा की नाक काट दी जाती है, जब वो अपने भाई के पास आती है, तब का एक संवाद होता है, उसमें एक डायलॉग होता है, रावण जो अपनी बहन को बोलते हैं। वो ये मेरा पसंदीदा, अगर आपका कोई पसंदीदा हो तो वो आप सुना सकते मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा है वो, लेकिन मुझे इतना लंबा नहीं है। उसमें खाली जब बहन सुपनखा बताती है, तो उससे पूछता है कि तुम भैया खर के पास क्यों नहीं पहुँची? क्या उसने वहाँ तुमने ये सब नहीं बताया? बताया था भैया, लेकिन उन दोनों वो लोग लेके गए थे, लेकिन उन लोगों ने मार डाला। ये उसको बहुत शॉक पहुँचता है। अच्छा, तो फिर उसका सारा नज़रिया जो होता है इस बारे में चेंज होता है कि अगर ये रूप भगवान का ही हो सकता है, जो इतने बड़े पैमाने पे जिन्होंने सब लोगों को ख़त्म कर दिया। तो इस तरह की कोई बात है आप उसमें। आपकी पसंदीदा कोई डायलॉग जो आपको अच्छे से याद हो प्रॉपर?
मुझे उसमें मैं इस वक्त वो नहीं ध्यान दे रहा था। लेकिन मैं कई चीज़ें हैं जैसे जो जो इसका करेक्टर बताती हैं, जैसे ये दो चार लाइनें हैं, जो बहन के लिए भगवान से लड़ जाए, जो सीता को पवित्र पहुंचाए, जो राक्षस हो के भी गुणवान कहलाए, ऐसा रावण तो यहाँ कहीं नजर ना आए। एक बार थोड़ी सी आपकी हंसी। क्यों, ठीक कहा ना हमने? तो आ जाइए फिर हमारे पास 15 से लेके 24 तक लाल किले पर। हम यही हैं, आपसे मुलाकात करेंगे। आइए और देखिए रामलीला। जय श्री राम। तो आप देख चुके हैं मुकेश ऋषि जी हमारे साथ बात कर रहे थे अपने तमाम किरदारों के बारे में। उन्होंने हमें बता दिया है हिंदी सिनेमा की जर्नी के बारे में, वो हमें बता चुके हैं और साथ ही वो बता चुके हैं कि उनको इस वक्त ये जो रोल है वो कितना चैलेंजिंग लग रहा है और क्या कुछ जो है वो किरदार वो यहाँ पर निभाने और क्या कुछ उनको सीखने को जो है वो यहाँ पर मिल रहा है और कैसे लोगों को उन्होंने मैसेज दिया है इस रामलीला के ज़रिए। और साथ ही जो बॉलीवुड में बॉयकॉट का दौर चल रहा है, साथ ही जो अभी हाल ही में रामायण पे आदिपुरुष मूवी आई थी उसको लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। लेकिन आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।